हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर बायो एजुकेटर शैली अग्रवाल। आज हम बात करेंगे पैनक्रियाज की, जिसको हम अग्नाशय के नाम से भी जानते हैं। पैनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है जिसको हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि यह दोनों एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के तरह काम करते हैं। पैनक्रियाज इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड एंड इट इज येलो इन कलर। पैनक्रियाज 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑर्गन होता है विच इज़ डिवाइडेड इनटू हेड, बॉडी एंड टेल। डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ क्लियर दिख रहा है कि पैनक्रियाज जो है 3 भागों में डिवाइडेड है। ये जो पार्ट है दैट इज अ हेड एंड दिस पोर्शन इज नोन एज द टेल, एंड द पार्ट जो पार्ट हेड और इनका हेड का पार्ट है और ये टेल का, इसके बीच का जो पार्ट है, दिस वन इज नोन एज द बॉडी। इसको हम बॉडी के नाम से जानते हैं। जो है उसके बाद है पैनक्रियाज के जो ये सिचुएटेड होता है, इट इज लोकेटेड पोस्टीरियर टू द स्टमक विद इट हेड्स। यहाँ पे अगर डायग्राम में देखेंगे तो क्लियर दिख रहा है कि इट इज अटैच टू द कर्व। ये जो ड्यूोडेनम का कर्व बना है, इससे इसका हेड जो है वो अटैच्ड है। इट इज अ सी शेप कर्व बट इट इज सिचुएटेड, ये स्टमक के पीछे की तरफ स्थित होता है पैनक्रियाज। अब हम अगर देखें यहाँ पे तो स्टमक जो है और उसके बाद जो पैनक्रियाज की जो बॉडी और टेल हैं वो लेटरली एक्सटेंड करते हैं और टेल टच करती है स्प्लीन को। पैनक्रियाज को हम मिक्स ग्लैंड कह रहे हैं क्योंकि यह दोनों तरह से काम कर रही है, एक्सो और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। एक्सोक्राइन ग्लैंड का क्या काम होता है? ये सिक्रीट करेगी डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इनटू पैनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ डायग्राम में हमको दिख रहा है दिस इज अ पैनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पे ये जो बना है ये पैनक्रियाटिक डक्ट है और ये पैनक्रियाटिक डक्ट क्या कैरी करेगी? ये कैरी करती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्लियर? नाउ एंड इट ऑल्सो एक्ट एज द एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करेगी हार्मोन्स को ब्लड में। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये जो पैनक्रियाज का टोटल वेट है उसका ओनली 1% पार्ट एक्ट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। देखिए ये पार्ट जो यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है? दिस इज अ एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज। दिस पोर्शन ऑफ पैनक्रियाज इज नोन एज द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, क्योंकि इसको डिस्कवर किया था लैंगरहैंस ने। और एडल्ट पैनक्रियाज में 2 लाख से 20 लाख तक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट रहते हैं। दिस रेड मार्क्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है ये 4 तरीके की सेल से बना होता है। पहली है अल्फा सेल, दूसरी है बीटा सेल, तीसरी है डेल्टा सेल और चौथी है एफ सेल। अब हम देखते हैं इनसे कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अल्फा सेल्स जो होती है वो 25% एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट जो है ऑक्यूपाई करती है और ये ग्लूकागन हार्मोन को सिक्रीट करती है। ग्लूकागन का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना। ये ग्लाइकोजिनोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाते हैं या स्टिमुलेट करते हैं और इससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। जो बीटा सेल हैं ये 60% पार्ट को ऑक्यूपाई करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के और ये प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन को। इंसुलिन स्टिमुलेट करते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। देखिए देयर इज अ डिफरेंस, यहाँ पे ग्लाइकोजिनोलिसिस लिखा है और अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस इज अ ग्लाइकोजेनेसिस। तो जो ग्लूकागन है वो स्टिमुलेट करेगा ग्लाइकोजिनोलिसिस को और जो बीटा सेल है इट स्टिमुलेट द ग्लाइकोजेनेसिस बाय विच ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाएगा और ग्लूकोज जो स्टोर्ड है ग्लूकोज जो है वो स्टोर्ड हो जाएगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर और मसल सेल्स में।
नाउ थर्ड वन इज द डेल्टा सेल। डेल्टा सेल एंडोक्राइन ग्लैंड का 10% पार्ट ऑक्युपाई करेगी और ये प्रोड्यूस करेगी हार्मोन दैट इज नोन एज द सोमैटोस्टैटिन। दिस हार्मोन इज नोन एज द सोमैटोस्टैटिन। पैनक्रियाटिक सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट करेगा ग्लूकागन और इंसुलिन दोनों के काम को और रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से। ये स्टमक और इंटेस्टाइन में भी रिलीज होता है। चौथा जो है दैट इज अ एफ सेल। फोर्थ वन इज द एफ सेल और ये जो है ये प्रोड्यूस करेंगी पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स को। सेल्स अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें डायग्राम में बहुत क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे हमें आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है दैट इज द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। और यहाँ पे हमें जो दिख रहे हैं, यहाँ पे जो हमें दिखेंगे वो हमें डेल्टा सेल्स दिखेंगे। टेकिंग अ इरेजर, तो यहाँ से हमें जो है वो डेल्टा सेल हमें दिखेंगे और अल्फा सेल। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये सब चीज़ें हम समझते हैं एक चार्ट के थ्रू। चार्ट में एंडोक्राइन सेल्स ऑफ पेनक्रियास जो हम पढ़ चुके हैं उनको देखेंगे, उनसे जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है उनको, हार्मोनल एक्शन और उनका जो मेन टारगेट ऑर्गन है उसको यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो अल्फा सेल से जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसे हम ग्लूकागन कहते हैं। इसको हम हाइपरग्लाइसीमिक और डायबिटोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। इसका जो फंक्शन है, इसका जो एक्शन है, बेसिकली इट रेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा दो प्रोसेस के थ्रू, ग्लाइकोजिनोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस में जो भी ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और जो ग्लाइकोनियोजेनेसिस में जितने भी नॉन कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक अमीनो एसिड्स एंड लैक्टिक एसिड, उनका भी ग्लूकोज में ब्रेकडाउन हो जाएगा। इससे होगा क्या, इससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और इसका मेन टारगेट ऑर्गन है लीवर। ये प्रोसेस कहाँ होंगे, लीवर में होंगे। दूसरी जो एंडोक्राइन ग्लैंड की सेल्स हैं, दिस इज द बीटा सेल्स। इनको हम बोलते हैं, इनसे जो हार्मोन सिक्रीट होगा उसको हम इंसुलिन कहते हैं। ये हाइपोग्लाइसीमिक और एंटी डायबिटिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना और मेंटेन करना। इट प्रमोट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन बाय ग्लाइकोजेनेसिस। यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम किसके नाम से जान रहे हैं, उसको हम जानेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है कि यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा इन द ग्लाइकोजन। लेटर ऑन हम देखेंगे, एक मिनट हम उसको और ये प्रिवेंट करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये जो प्रमोट किया जा रहा था बाय द ग्लूकागन, इसको ये यहाँ पे रोकेगा। इट वर्क एज अ अपोजिट टू द ग्लूकागन हार्मोन और ये कीटोन बॉडी की फॉर्मेशन को भी रोकेगा और इसका जो मेन टारगेट ऑर्गन है वो लीवर रहेगा। नेक्स्ट सेल है, दीज आर नोन एज द डेल्टा सेल्स और इनसे जो हार्मोन सिक्रीट होगा उसको हम सोमैटोस्टैटिन कहते हैं। ये दोनों ही हार्मोन यानी जो अल्फा सेल से और बीटा सेल से सिक्रीट हो रहे थे, ग्लूकागन और इंसुलिन, दोनों को इनहिबिट कर देगा और डिक्रीज करेगा सिक्रीशन, मोटिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो जब ये इनहिबिट करेगा ग्लूकागन और इंसुलिन का सिक्रीशन तो इसका टारगेट साइट रहेगा पैनक्रियास, और जब ये डिक्रीज कर रहा है सिक्रीशन, मोटिलिटी, एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो दे वर्क करना इंटेस्टाइन। अब ये जो हार्मोन्स हैं इनमें से हम बात करेंगे इंसुलिन की। अगर बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए या किसी तरह से इनकी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाए
और बीटा सेल्स इनको सिक्रीट नहीं कर पाए तो कुछ तरीके के डिसऑर्डर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। आजकल के टाइम में डायबिटीज़ मेलाइटस बहुत ही कॉमन डिजीज़ है और बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है। हम इसको डिसऑर्डर कहेंगे, इट इज़ अ डिसऑर्डर। तो पहला जो है नॉट अ डिजीज, इट्स अ डिसऑर्डर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इट इज़ अ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ये दो तरीके के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 डिसऑर्डर। टाइप 1 डिसऑर्डर में जो है ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। इसमें कुछ सिम्टम्स आते हैं, उनको हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला सिम्टम है दैट इज़ अ हाइपरग्लाइसीमिया। जैसे कि इसके नाम में ही है हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड में शुगर का लेवल मोर देन 150 मिलीग्राम हो जाए पर 100 ml ऑफ ब्लड में। यानी कि 100 ml ब्लड में अगर 150 मिलीग्राम शुगर प्रेजेंट है ब्लड में तो कंडीशन हाइपरग्लाइसीमिक कहलाएगी। दूसरा है डायूरेसिस। डायूरेसिस में 10 टाइम्स मोर यूरिन आउटपुट आएगा देन द नॉर्मल। फिर आपका पॉलीडिप्सिया, सॉरी, पॉलीडिप्सिया में थर्स्ट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और डायूरेसिस में जो नॉर्मल यूरिनेशन होता है उससे ज़्यादा 10 टाइम्स ज़्यादा यूरिनेशन की अर्ज रहेगी। ग्लाइकोसीरिया में जो यूरिन में शुगर पास आउट होने लगेगी। कीटोन यूरिया, कीटोन बॉडीज रहेंगी यूरिन में प्रेजेंट, और साथ ही साथ जो ग्लाइकोजन का लेवल है वो लीवर और मसल में कम हो जाएगा, जिससे उनकी डिमांड फुलफिल नहीं होगी और वो फटीक रहेगा, उनको बहुत ही जल्दी उनको थकान महसूस होने लगेगी। हीलिंग, अगर कोई चोट लग जाएगी तो हीलिंग जल्दी से नहीं होगी और डायबिटिक कोमा भी लीड करेंगे, उसमें डायबिटिक कोमा भी हो सकता है और फाइनली इट लीड टू द डेथ। इसलिए इन सब चीज़ों को, इन सिम्टम्स को ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी भी पर्सन को इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं तो अपनी ब्लड शुगर टेस्ट करवानी चाहिए। ट्रीटमेंट इंसुलिन थेरेपी है और शुगर फ्री डाइट है फॉर द बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर टू डायबिटीज़ मेलाइटस। ये हमने यहाँ पे बात की है टाइप 1 टाइप की डायबिटीज़ की। अब जो हमारी सेकेंड है, दिस इज नोन एज द नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, ऑल्सो नोन एज द NIDDM, इट्स अ एब्रीविएशन फॉर्म, और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो मोर कॉमन है देन टाइप 1 डायबिटीज़ से। इस डायबिटीज़ में जो इंसुलिन लेवल होता है वो तो बॉडी में नॉर्मल होता है, लेकिन ब्लड जो है मूव नहीं कर पाता है, ब्लड में ग्लूकोज जो है वो मूव नहीं कर पाता है फॉर स्टोरेज ड्यू टू द इंसुलिन डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन रिसेप्टर ऑन टारगेट सेल। यानी कि टारगेट सेल पे इंसुलिन के रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती है और ब्लड में शुगर या का लेवल बढ़ जाता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें कुछ, अगर हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करें तो बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट, वेट एंड मैनेजमेंट एंड एक्सरसाइज वी कैन मैनेज इट। और अगर हम इसके ट्रीटमेंट को कुछ आपने देखा है आजकल जो भी डायबिटीज़ से सफरिंग रहती है, जिनको डायबिटीज़ मेलाइटस डिसऑर्डर होता है, तो दे विल टेक ओरल मेडिसिन, ओरल लेते हैं यानी वो टैबलेट खाते हैं, उसी को हम कह रहे हैं ग्लूकोज लोअरिंग मेडिकेशंस। और इंसुलिन इंजेक्शंस जब लेवल मेंटेन नहीं होता है तो विल प्रोवाइड देम द इंसुलिन इंजेक्शंस। टाइप 2 जो डायबिटीज़ है वो मोर कॉमन रहती है देन द टाइप 1 डायबिटीज़। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ज़्यादातर लोग जो हैं टाइप 2 डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ एडल्ट्स में पाई जाती है और ये बिलो द 30 ईयर्स। अब उसके बाद जो बात करती हैं, ये तो हमने एंडोक्राइन पार्ट की बात की। अब जो इसका एक्सोक्राइन पार्ट है विच इज सिक्रीटिंग अ डाइजेस्टिव एंजाइम, वो पार्ट जो बना होता है वो एसिनार सेल से बना होता है जो सिक्रीट करती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू ड्यूोडेनम।
और ये जो एंजाइम है वो कौन कौन से हैं? ट्रिप्सिन, अगर हम बात करें उनकी, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, elastase, lipase, ribonuclease and deoxyribonucleases. These enzymes are secreted by the exocrine part of the pancreas. अब यहाँ पे जो भी पर्सन, यहाँ एक हम लोग का छोटा सा एफर्ट है, देखिए आप लोग, एक प्रॉपर डायबिटिक मील प्लान गोज अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग कंट्रोल हाई ब्लड शुगर। हमने देखा कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ डाइट चार्ट है, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो वी कैन मैनेज आवर डायबिटीज़ और वी कैन ब्रिंग डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल। सो उस मील को हम लोग देखते हैं, मील चार्ट यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले उठते हैं और अगर कोई 6 बजे उठ रहा है तो दे कैन टेक इट 6 o'clock, गो फॉर द फ्रेशन अप एंड आफ्टर दैट दे कैन टेक 2 टीस्पून जो है वो सोक्ड मेथी सीड्स हैं। मेथी के सीड जो भीगे हुए होते हैं उनको ल्यूक वार्म वाटर के साथ लें। 7:30 बजे 1 कप लेमन ग्रीन टी है विदाउट शुगर और हनी। देखिए शुगर और हनी इसलिए यहाँ पे लिखा गया, लोगों में मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर हम शुगर ना लें, अगर हम हनी लें तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा डायबिटीज़ में, लेकिन बोथ आर द सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, तो हमें हनी भी नहीं लेना है। क्लियर? जितना हम हनी मीन्स जितना रिक्वायर्ड है उतना ले सकते हैं, उसके ज़्यादा नहीं ले सकते। और 2 मैरीगोल्ड बिस्किट। एट 8:30 AM 2 मिलेट वेजिटेबल चीला, आइदर इट में बी ऑफ अ ओट और द समथिंग एल्स, और उसमें वेजिटेबल मिक्स हो। 2 चीले ले सकते हैं, 2 डोसे ले सकते हैं विद 1 टीस्पून ग्रीन चटनी, उसमें एक ग्रीन चटनी रहेगी 1 चम्मच। 11 AM पे एक ग्लास ऑफ बटर मिल्क एंड 1 एप्पल। 1:30 PM पे 1 कप सैलेड लेंगे। सैलेड जो होगा मिक्स वेज होंगे, एक ही तरीके का सैलेड नहीं लेंगे, उसमें कुछ कुछ मिक्स रहेगा। और मल्टीग्रेन चपाती रहेंगी, वो 2 रहेंगी। और अगर अलग से आप राइस ऐड करना चाहते हैं तो 1 चपाती को कंबाइन करेंगे 1/2 कटोरी ब्राउन राइस के साथ, 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी सीजनल सब्जी रहेगी। 4:30 PM पे 1 कप लेमन ग्रीन टी विदाउट शुगर एंड हनी। अगेन वी मेंशन हेयर शुगर एंड हनी, क्योंकि हनी हमको स्किप करनी है। फिर 0.25 कप यानी 1/4 कप जो है आपको रोस्टेड चना लेना है। चना इज गुड फॉर डायबिटीज़। 7:30 PM पे 1 कटोरी स्प्राउट्स लेनी है, सैलेड लेनी है, मीन्स स्प्राउट्स ले लेंगे डिफरेंट आप इसमें ग्राम्स ले सकते हैं, यानी चना ले सकते हैं, मूंग की साबुत मूंग की दाल ले सकते हैं, मोठ ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, लोबिया ले सकते हैं, और उनको आप वेजिटेबल्स के साथ भी मिक्स कर सकते हैं और 1 कटोरी उसको ले सकते हैं। 8:30 PM पे यू कैन टेक 1 कप मिक्स वेजिटेबल दलिया। एक मिक्स वेजिटेबल दलिया रहेगा, 2 टीस्पून मिंट कर्ड चटनी रहेगी, और उसकी जगह आप 1 चपाती और 2 कटोरी पालक की सब्ज़ी, पालक मीन्स ग्रीन वेजिटेबल, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल की 2 कटोरी आप सब्ज़ी खा सकते हैं। और 10 बजे 1/2 कप मिल्क लेंगे, वो भी विदाउट शुगर लेंगे। ऑल थिंग्स आर सफिशिएंट टू मेंटेन द शुगर ऑफ योर बॉडी। क्लियर? होपफुली आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, यू कैन please like and subscribe our channel. If you have any doubt you can comment in our comment box. Thank you. Thanks a lot to all of you.